हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। तो आज हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो इंडिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गई, ढोकला। कमाल है। ब्रेकफास्ट में जनरली ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में मैं देखूं तो ये डिश भी एक्सेप्टेबल है। कुछ चीज़ें जैसे है ना, इडली पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हिंदुस्तान में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है पूरे हिंदुस्तान में चल जाती है। पराठे आलू के चल जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उनमें से ढोकला भी एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में चलती। पोहा वो भी हिंदुस्तान में पूरा चल जाता है। तो ये जो चीज़ है मुझे लगता है कि आपको बना के दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो चना दाल है ये आपने भिगोना है 3-4 घंटे तक, ठीक है, और उसके बाद पीसना है। तो ये चना दाल भिगो के रखी है हमने और उसके बाद पीस के रख लिया। और पीसने के बाद आपने फर्मेंट करना है। अब जैसा मेरी बेबे क्या करती थी, सर्दियों में दही जमाना होता था तो आटे का एक ड्रम होता था, उसके अंदर डाल के रखती थी, राइट। और गर्मियों में वो बाहर रखती थी क्योंकि वो दही जम जाता था। लेकिन पुराने ज़माने में ये भी होता था, जब दही जम जाता था तो आप फिर गर्मियों में बाहर नहीं रख सकते, खटास होती थी। उस टाइम पे फ्रिज नहीं होती थी। बेबे क्या करती थी भाई, ऐसे मटका होता जो खुला वाला, उसके अंदर पानी डाल के वो रख देती थी, गीला कपड़ा बांध देती थी ताकि वो खटास उसकी कंट्रोल में रहे। ये इंटेलिजेंस पुराने ज़माने का। तो सेम चीज़ आपको ढोकले के साथ भी करनी होगी। सर्दियों में आपको एक गर्म जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे चना दाल ओवरनाइट फर्मेंट हो, ठीक है ना। फर्मेंट होने के बाद कैसे रहेगी वो आपको बताता हूँ। पूरा बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना है। ये हमने रात भर फर्मेंट करके रखा। देखिए फर्मेंट करने के बाद कैसे होता है, एक तरीके से ये चीज़ देखो तो प्रोबायोटिक। ये देखिए आप देख रहे हैं कैसे खटास, जैसे ही आप मिक्स करने लगते हैं खटास बबल्स आने लगते हैं। तो ये इस तरह से एक तरीके से आप केयरफुली देखेंगे तो एक जाली सी बनी होगी, एक खटास की खुशबू आएगी। बैक्टीरिया ने अपना काम किया, फर्मेंट कर दिया इसको, ठीक है जी। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें मिलानी है। थोड़ा सा जिंजर और हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली, वो इसमें डालेंगे। तो एक लगभग इतना सा जिंजर ले लें, आधा इंच टुकड़ा का जिंजर ले लें, और हरी मिर्चें, ठीक है, ये लेके हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने ग्राइंड कर लिया। इसी में मैं थोड़ी शक्कर डाल लेता हूँ, एक बड़ा चम्मच के आसपास शक्कर डाल के, क्योंकि शक्कर मोटी है इसलिए मैं डाल के उसको ग्राइंड कर लेता हूँ। चलिए अब मिक्स करना है, ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। तो चना दाल भिगोया 3-4 घंटे तक, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ग्राइंड करना है, रात भर बाहर रखना है। गर्मियों में आप अपने किचन के थड़े पे रख सकते हैं, सर्दियों में आपने गर्माहट ढूंढनी है। तो एक तो मैंने आटे के अंदर बोला, दूसरा आपके घर में OTG माइक्रोवेव कुछ है उसके अंदर डाल के रख दीजिए। ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें ये डाल लेते हैं मिश्रण, ये रहा। हल्दी डालेंगे 1 छोटा चम्मच, नमक डालिए और करिएगा एकदम इसको, मतलब ढोकले का ईगो ब्लास्ट करने के लिए नमक डालिए और नमक चमक बोलते रहिए, टन 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 टन
ये लीजिए, मिक्स करके डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कुछ लोग जो है अदरक दरदरा रखते हैं, मिर्ची जो है वो भी दरदरा रखते हैं, मैंने एकदम बारीक पीस दिया है। ठीक है जी। अब इस पे भी चर्चा होगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये ऐसा है, मुंह में ट्रेडिशनली जो लोग बनाते हैं वो डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं हम दरदरा रखते हैं। तो जिनको दरदरा रखना है वो दरदरा रखें। मैंने पीस दिया है बढ़िया तरीके से, पानी भी डाल दिया। ये देखिए कलर बढ़िया आ गया। इसमें और हल्दी डाल के आपने कलर और बेहतरीन करना है तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल ही लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो बाजार में मिलता है वो काफ़ी पीला पीला मिलता है, राइट। थोड़ी सी हल्दी मैं और डाल लेता हूँ। ये लीजिए। तो अपने प्रोबायोटिक की बातें करूं तो ये ऑलमोस्ट बढ़िया प्रोबायोटिक है, देखिए। और गुजरात में चना दाल के बहुत सारे डिशेस मिलते हैं, राइट। ये अब ये बढ़िया हो गया, कलर भी इसका बढ़िया आ गया, नमक डल गया, वाह। अब मैं अपना ये जो तामझाम है ये भी बता देता हूँ। ये तामझाम स्टीमर का है। तो ये स्टीमर में कुछ चीज़ें बहुत एसेंशियल है, ये आपको बताऊं, आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो ऊपर कपड़ा बंधा है ढक्कन पे, ये आपने बांधना बहुत लाजमी है। क्यों, मैं आपको बताऊं, जब स्टीम फॉर्म होती है और ढक्कन पे जब दाने बनते हैं पानी के, वो वापस गिरते हैं तो वो ढोकला वहाँ पे ना ख़राब होने लगता है। तो इसलिए कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी है इस तरह से, ताकि कपड़ा जो है सारी स्टीम एब्जॉर्ब करे और पानी नीचे ना गिरे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी इस तरह से रख लें आप, प्रेशर कुकर का जो नीचे सेट होता है वो डाल लें, उसको डाल के रख लें और फिर ऑन करके पहले गैस ऑन कर लें, या इंडक्शन जो भी है जिसमें बनाना वो ऑन करके, या स्टीमर है घर पे या इडली कुकर है उसमें डाल के आप चालू कर दें, स्टीम बनने दीजिए पहले का। अब हम ढोकला को स्टीम करेंगे ऐसे वाली डिश में। यूजुअली बड़े बड़े से ट्रे डालते हैं स्टीमर में। आप गुजरात जाएंगे ना तो जहाँ पे भी ढोकले बनते हैं फटाफट फटाफट स्टील की ट्रे, नहीं तो थालियाँ होती गोल वाली, ठीक है, उसमें डाल के फटाफट बेक करते रहते हैं, उसी के ऊपर टेम्पर करते हैं। इसमें मैं तेल डाल लूँगा, थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे ऑयल का ताकि आसानी से निकल जाए, और सेट कर लेते हैं। अब इसमें भी थोड़ा तेल डालना है। ये लीजिए, लगभग 1.5 बड़ा चम्मच तेल डालें, मिक्स करें। ये लीजिए, तेल डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के सेट कर लेना बैटर को। उत्तपम की कंसिस्टेंसी, जो लोग नया सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, उत्तपम की कंसिस्टेंसी पे लेके आना है आपने, ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा सा पतला हो गया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, फर्मेंटेशन कैसे हो रहा देखिए। ये लीजिए, इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। तो आप ये समझ रहे हैं जैसे मूंग दाल चिला बनाते हैं या उत्तपम बनाते हैं, उस हिसाब से। अब इसमें इनो डालना है, 1 पैकेट इनो डाल लें, ठीक है जी। पैकेट में आते हैं तो अगर आप चम्मच का हिसाब देखें तो 1 छोटा चम्मच पूरा भर के ये डल रहा है इनो। इनो डालने के मिक्स करेंगे और लगभग 5 मिनट तक रखें, फिर स्टीमर में डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कैसे फूलता, वाह, एकदम लाइट हो गया है ये, बहुत बढ़िया, सुपर। तो चलिए अब हम तैयार हैं। एक बार मैं मिक्स करके चेक करता हूं इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, बहुत जरूरी। वाह, ये देखिए, थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल 2 चम्मच के बराबर, ठीक है। ये लीजिए, और इसको अब मिक्स करके हम अपनी जो ट्रे है उसमें डालते हैं और बेक करते हैं। वाह, देखिए कितने बढ़िया बबल्स आ गए हैं। बैटर इसमें डाल लेते हैं।
चलिए ये थोड़ा सा आधा ट्रे ही डालें क्योंकि फर्मेंट होगा। अब ये स्टीमर तैयार। वाह, इसको हम डाल लेते हैं। ध्यान से डालिए, इसको ढकिए और इस पे कई बार वजन रख देते हैं ताकि स्टीम वगैरह निकले नहीं। मैं भी थोड़ा सा वजन रख देता हूँ और इसको स्टीम होने देते हैं। लगभग 10 से 12 मिनट में तैयार होगा, एकदम बढ़िया ढोकला बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करूंगा। तो जी अब बारी है चेक करने की। ये लीजिए, आइए चेक कर लेते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, केक की तरह आपको अंदर डाल के देखना है ये स्टिक जैसे, और चेक करना है कि पूरा ढोकला पका कि नहीं। वाह क्या बात है, ये देखिए बढ़िया फूल गया। अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ी देर में और स्टीम करूंगा। तो जी आइए चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा था कि लगभग 12 मिनट, 10 से 12 मिनट लगेंगे। मुझे समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा, प्रॉब्ली बिकॉज इंडक्शन है। जनरली घरों पे हाई फ्लेम गैस पे जब आप स्टीम करते हैं 12 मिनट तक हो जाता। इट टुक मी अबाउट 16 to 18 मिनट्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टिक जब क्लीन निकल आए तो हम ये ढोकला निकाल लेते हैं। ये लीजिए, फ्राइंग पैन लेते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को करेंगे गरम। ये लीजिए, तेल गरम होते इसमें थोड़ी हींग डाल लेते हैं, बढ़िया क्वालिटी की हींग। हींग मिक्स हो जाए। ये हरी मिर्चें मैं फटाफट स्प्लिट कर लेता हूं 2-4 जल्दी से। ये लीजिए, स्पाइसी। ये लीजिए, फटाफट राई डालते हैं। ये लीजिए, 1 छोटा चम्मच राई। राई फूट फूट के रोने देते हैं राई को। ये लीजिए, राई अब फूट फूट के रोने लगी है। मिर्चें डाल लेते हैं। ये वाह, और करी पत्ता। बढ़िया, अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब यही जो है ना मेन जान लाता है। इस पे हमने डालना है, तड़का लगाना है, इवनली स्प्रेड करना है। वाह, ये हो गया बढ़िया ढोकला तैयार। गर्मा गर्म में आप नहीं निकाल सकते क्योंकि चिपक जाएगा, तो थोड़ा सा ठंडा करिएगा, उसके बाद बढ़िया क्यूब्स काटिएगा, उसके बाद खाइएगा। दिस इज वेरी डिलीशियस, बहुत हेल्दी है, बना के खाइए। इट इज ढोकला टाइम नाउ फॉर मी।